नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए शो शुरू करते हैं। कर ही देते, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। शुरू करते हैं कॉमेडी का स्पॉन्सर्ड बाय भाई मेरे बापूजी। और तो कौन करेगा। शो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों से मिला दो, मेरे पीछे पड़ी हुई है, बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही है। तो ये जो पीछे लंबा आप देख रहे हैं कचरा, जैसा कि नाम है कॉमेडी का कचरा, तो इसे तूड़ी कहते हैं। राजस्थान में इसे गाय भैंस वगैरह खाती है, दूसरी जगह भी इसको गाय भैंस वगैरह ही खाती है। इस पर कहावत भी है कि तुमने तो बात की तूड़ी कर दी। बात की तूड़ी कैसे होती है? जैसे आपने कोई बात बोली, सामने वाले ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसको कहते हैं बात की तूड़ी हो गई। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप, ये है वो यंत्र जिसको हम राजस्थान की भाषा में चौसांगी कहते हैं, और ये चौसांगी किसानों का यंत्र है। इसे खेतीबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन किंतु परंतु ये ज्यादा करके उपयोग करते हैं आजकल लड़ाई झगड़े में। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, घर से चौसांगी निकाल के लाते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं। इसको एक्टिवेट करने का एक मंत्र है। हाथ में लेने के बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। शिंगामा खिरगाड़ देना, इसके जो सींग है आर पार निकाल दूंगा, ये इसको एक्टिवेट करने का मंत्र है। ये तीसरे विश्व युद्ध के दौरान टूट गई थी। इस चौसांगी पर एक कहावत और है, इस पर भी कहावत है। एक चौधरी जी थे, खेत से आए, खेत से आने के टाइम में उनके पास ये चौसांगी थी। आके छोटा बच्चा खेल रहा था, उसको खिला रहे थे, उसको गुदगुदी कर रहे थे, इससे गुदगुदी कर रहे थे चौसांगी से करके घायल हो गया। तब कहते हैं कि तुम्हारे पास तो वो चौधरी वाली गुदगुदी है, ऐसी मजाक जिससे क्षति पहुंचती हो। तो वैसी मजाक हम नहीं करेंगे, हम सीधी सादी और भोली भाली मजाक करेंगे। देखिए पसीना पसीना हो गया, मजाक करना में कोई मजाक नहीं है। तो ये यहाँ पर जो आपको तामझाम दिखाई दे रहा है, राजस्थान में प्लान कहते हैं। प्लान तो ये आप प्लान बनाते हैं, कहीं भी कुछ भी काम करते हैं तो पहले प्लान बनाते हैं। लेकिन राजस्थान एक ऐसा है जहां पर बना बनाया प्लान मिलता है। इस प्लान को ऊंट पर रखते हैं। ऊंट पर रखने के बाद उसके ऊपर गुदड़ी वगैरह बिछाते हैं। बिछाने के बाद उस पर चाहे गाड़ी जोड़नी हो, चाहे कहीं आपको यात्रा करना हो, इस प्लान को लगाना ही पड़ेगा। यानी कि बिना प्लान के तो ऊंट भी काम नहीं करता। ये वैसे तो छींकी है गायों के बांधने की, गायों के मुंह में बांधने की, लेकिन ये हेलमेट का भी काम करती है कभी कभी। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये प्लान में हम रख देते हैं। तो ऊंट भी जैसे कि बिना प्लान के काम नहीं करता, तो हम भी बिना प्लान के काम नहीं करते, कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनको बिना प्लान के ही करना पड़ता है। जैसे कहीं जा रहे हैं, अभी टॉयलेट की हाजत हुई। अब कितना ही अच्छा प्लान हो, लेकिन वो एक नेचुरल कॉल है। जब तक आप पूरा नहीं करके आएंगे, आपको मिस कॉल आती रहेंगी। नेचुरल कॉल को पूरा करना जरूरी है। इस पर मेरे को एक बात याद आ गई, बताऊं कि नहीं बताऊं, बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं। चलिए बता ही देता हूं। तो एक बार खाजवाले के पास में एक गांव है, इसको रामनगर कहते हैं। 365 का हेड लगता है वहां पर। रामनगर में मैं सर्विस किया करता था। मतलब सर्विस क्या किया करता था, टीचर था, पढ़ाया करता था बच्चों को प्राइवेट में। 40-50 बच्चे थे। पढ़ाया तो क्या करता था, अपना धाका दिखाया करता था। गणपत राम जी, उनको बड़ा चस्का था कि अमेरिका जाया जाए। और वो कहते थे, अरे यार मुरारी, अरे यार मन ने तो अमेरिका जाना से। मैं बोला चौधरी जी जाना से तो क्या नहीं है, थारे पास तो सब कुछ है, चले जाओ। हाँ भाई वही देख रहे सर, जाना तो से, अमेरिका तो जाना ही से। तो अमेरिका के बड़े दीवाने थे। तो क्या किया उन्होंने, अपने खेत को बेचा। 10-15 लाख रुपया आए हाथ में, तो अमेरिका के लिए निकल लिए। अब प्लेन में बैठ के प्लेन उड़ी। अब जैसे प्लेन उड़ी, चौधरी जी को हाजत हुई। चौधरी जी इधर उधर घूमे भी, कहाँ जाएं क्या करें। तो उनके सिस्टम समझ में नहीं आया, पहली बार प्लेन में चढ़े थे।
तो टॉयलेट जाने का कई सिस्टम समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने कंधे पे तौलिया था, वॉशरूम में बिछाया, बिछाने के बाद अपना सारा प्रोग्राम वहीं प्रस्तुत कर दिया। प्रोग्राम प्रस्तुत करने के बाद उस प्रोग्राम को लपेट के तौलिए में अपने कंधे पे रख दिया कि भाई अमेरिका में जहां उतरेंगे तो आके सीट पर बैठ गए, कंधे पे तौलिया। अभी प्लेन चली जा रही है, नीचे से सूचना आई प्लेन में कि 2 किलो सोना कोई स्मगलिंग कर रहा है, ले जा रहा है। तो वहां पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने चेक किया, सबको चेक किया, सोना कहीं नहीं मिला। तो बाद में वो चौधरी जी के पास है, चौधरी जी कंधे पर देखा, बोला ये क्या है भाई, अब चौधरी जी बताएंगे ये क्या है। करने लगे, उसमें तो अरे इसमें तो केस है, कुछ भी नहीं है भाई, इसमें तो वो है, क्या देखा है, छोड़ दे, ये मेरा सामान से। बोले ये तेरा सामान नहीं से ताऊ, इसमें केस है। बोले अरे के सोनो से इसमें सोना यहीं पर है, इसको वजन करो। जैसे ही उस टॉयल को उन्होंने वजन किया तो उसका वजन हुआ 1 किलो 750 ग्राम। तो सोनो तो से पर 250 ग्राम कहाँ से है, तो बोला 250 ग्राम फिर कहाँ से लाऊं, तो है इतना नहीं है, पूरा 2 किलो होना चाहिए, 2 किलो। अच्छा 2 किलो होना चाहिए, ला इधर दे। फिर वो ले गए, वॉशरूम में फिर गए, फिर थोड़ा सा बहुत प्रोग्राम पेश किया, जैसे तैसे वापस लाए, वजन किया उन लोगों ने, तो 1 किलो 850 ग्राम। बोले ताऊ ये क्या लगा रखा है, बोला ना पूरा 2 किलो होना चाहिए। बड़ी समस्या है यार, पूरा 2 किलो कैसे हुए है? बोले पूरा 2 किलो होना चाहिए, जेल के अंदर डाल देंगे। बोला अच्छा ये बात और से दे भाई, फिर कोशिश करा, फिर ले गए, जोर जबरदस्ती करके थोड़ा बहुत इधर से उधर से प्रोग्राम और उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। प्रोग्राम प्रस्तुत करने के बाद लेके आए, वजन किया, देखा 1 किलो 950 ग्राम। तो अधिकारी बोले ताऊ ये क्या है, बोले ना पूरा 2 किलो होना चाहिए। देख भाई इतना ले जाना है तो ले जा, नहीं ले जाना है तो मेरे को छोड़ दे, ये तो इतना ही होगा, अब और नहीं होगा। खर्च कर दिया होगा 150 ग्राम। बोला देखो तो श्री सोना के रूप में हाथ डाल के रखा, तो पूरा एकदम हाथ, आपको मालूम है क्या हुआ? तो चौधरी से बोला ये क्या है, बोले के से है बावड़ी घोने, सामने से तेरे जोड़ी से। बोले क्या सामने से है क्या ये, बोले टेट्टी से और के से। अच्छी गंदा आदमी अमेरिका जाएगा, देखो वापिस इंडिया पे कर दो। तो अमेरिका उतरने के बाद चौधरी को वापिस इंडिया भेज दिया। अब इंडिया में जैसे ही आया, घर में चौधराइन जैसे ही देखा कि चौधरी जी आ रहे हैं, तो बोला अरे क्या हो गया, तो अमेरिका गया था, इतनी जल्दी वापिस कैसे आ गया? तो चौधरी बोला ना भाई या अमेरिका जाना भी आसान होनी से, पूरा 2 किलो टट्टी लगेगा ना, उस दिन ही अमेरिका जा सकूंगा। तो ये है हंसने हंसाने की बात। अगर आपके पास भी कोई चुटकुला है, कोई जोक्स है, तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप भेज दीजिए या टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, या फिर मुझे मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है janimurari@yahoo.co.in। और हाँ, अभी एक राजस्थानी नई सीडी बनाई है मैंने, कॉमेडी फिल्म बनाई है बावड़ो। ये पीके के जैसी फिल्म है, उसको बेस रख के बनाया गया है, बिल्कुल वैसी नहीं है। तो ये फिल्म आप जरूर देखिएगा। सीडी मंगाने के लिए आप इसी नंबरों पर आप अपना पता जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, छोटी छोटी बातों पर भी हंसिए, बड़ी बातों के लिए इंतजार मत कीजिए, बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी खुशी को मत मारिए। पानी की बहुत किल्लत है, पानी सोच समझ के खर्च